हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9। दिस इज फ्रॉम क्लास 10th। लास्ट चैप्टर हमने किया था चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री को हमने समझा था किस तरीके से यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। अब उसका है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब है कि उसको कहाँ यूज किया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो रियल लाइफ में उसके कहाँ कहाँ यूजेस है उसको हम यहाँ समझेंगे चैप्टर नंबर 9 में कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री एंड हाउ टू यूज एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी हाइट मतलब बहुत ज़्यादा हो या डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, जैसे दो रिवर मतलब बैंक है यानी किनारे हैं, उनके बीच का गैप को पता करना हो तो उसको मेजर करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। जैसे हाइट ऑफ कुतुब मीनार हो, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, इसके हाइट को फाइंड आउट करना हो तो इसको इंची टेप से मेजर करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो हम यूज़ करते हैं किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। तो ऐसे कोई भी माउंटेन हो जाए, ट्री हो जाए, उनकी हाइट को अगर पता करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी ट्री बना लो आप, तो उसकी अगर हाइट को भी पता करना हो, दिस इज व्हाट एच, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करने के लिए हमारे पास कुछ यहाँ पे मतलब पर्टिकुलर चीज़ है, पॉइंट है, नाम है। हम उसको एक बार समझ लेते हैं, देन बात करेंगे कि उसको कैसे फाइंड आउट करना है। तो सपोज इसका हाइट हो जाता है एच और इसकी हाइट है एच। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है जहाँ से हम एंगल ले रहे हैं और कुतुब मीनार के सेंटर का, तो कोई भी बिल्डिंग होती है, ट्री होती है, ऑलवेज क्या होती है, परपेंडिकुलर ही होती है, तभी वो ग्राउंड पे रह सकती है, अदरवाइज नहीं होती। अगर नहीं भी है तो हम उसको एज अ कंसिडर करते हैं, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर। सो नाउ दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर ऐसे लेते हुए, तो ये क्या बन जाता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। सो ये जो है ये डिस्टेंस होता है बेस, इसको हमेशा कैसे लेते हैं, हॉरिजॉन्टल टू द बेस प्लेन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है, तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ग्राउंड हमेशा प्लेन होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको कंसिडर करते हैं। दिस इज अ लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि किस एंगल से हम उसको देख रहे हैं। तो लाइन पे देखने की वजह से यहाँ पे हमारे पास एक एंगल फॉर्म होता है, और ये जो एंगल होता है इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो नीचे से जब भी ऊपर को देखा जाए, यानी कि अगर ये हमारा आई पॉइंट है, यहाँ से जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देखते हैं, दिस इज कॉल्ड व्हाट, एंगल ऑफ एलिवेशन। कोई भी चीज़ हो तो जहाँ से हमारा आई ऑफ मतलब लाइन ऑफ साइट बनेगा, उसके साथ हमारा क्या बनेगा, एंगल। यानी कि अगर हम आई लेवल से देख रहे हैं तो आई लेवल का नीचे का जो भी पार्ट होगा उसको कंसिडर नहीं करेंगे। एंगल हमारा क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड यानी कि प्लेन। तो यहाँ पे एक और चीज़ है समझने के लिए कि सपोज अगर हमारा यहाँ मतलब ये हमारी हाइट है एंड दिस इज आई साइड, तो दिस इज व्हाट अ हॉरिजॉन्टल लेवल यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसके अकॉर्डिंग जो ये हमारा एंगल बनेगा, दिस इज लाइन ऑफ साइड, और ये एंगल जो बन रहा है दिस इज कॉल्ड व्हाट, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। अगर इसकी हम हाइट को ले तो हाइट हमेशा कैसी लिखनी है हम, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर, बिकॉज जब तक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा हम चीज़ों को कंसिडर नहीं कर सकते, यानी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये वाली जो हाइट है इसको हम बाद में ऐड कर देंगे अपनी हाइट से। अपनी हाइट तो आराम से मेजर कर ही सकते हैं, हम बेसिकली मेजर करना चाहते हैं उस हाइट को जिसको नॉर्मली नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे काइट फ्लाई कर रही है, इसकी हाइट को कैसे मेजर करोगे, तो उसके लिए हम हेल्प लेंगे किसकी, ट्रिग्नोमेट्री की। नाउ कम टू हियर, यहाँ पे भी ऐसी सिचुएशन है जैसे कि अगर हम पहले से ऊपर हो, ठीक है, ये हमारी हाइट है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, दिस इज व्हाट एच, और ऑब्जेक्ट का हमारा नीचे है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं। अब एंगल का जो कंडीशन है वो ये है कि एंगल हमेशा क्या कहाँ बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि पैरेलल टू द बेस और पैरेलल टू द ग्राउंड। तो यहाँ से हमारा जो एंगल बनेगा ये बन जाएगा, दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये लाइन ऑफ साइड के साथ, और ये एंगल कहाँ की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, तो इसको हम नाम देंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि डीप साइड में जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, और ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल यूज होता है ट्रायंगल के अंदर ही यूज होना चाहिए, तो अब ये ट्रायंगल के अंदर नहीं है नाउ, बिकॉज दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, तो ये एंगल जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ही अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर सपोज कर लेते हैं दिस इज व्हाट थीटा, तो ये थीटा आ गया अंदर। अब इसके बाद हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ जो बेसिकली हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो यूज होगा वो कुछ पर्टिकुलर ही है, जैसे कि हो गया 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री और 90 डिग्री को हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। और जो इसमें मैक्सिमम यानी 99% जो यूज होने वाला दिस इज व्हाट tan थीटा, यानी कि tan 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, है ना। tan 30 क्या होता है, 1/√3। आपको tan 45 पता होना चाहिए, ये क्या होता है 1, और tan 60 पता होना चाहिए, क्या होता है √3। और दो चीज़ और यूज हो सकती है, sin थीटा एंड cos थीटा। तो ये बहुत ही कम यूज होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, जब आएगा तो हम इसको देख लेंगे, पर बेसिकली ये जो है ये मैक्सिमम टाइम यूज होने वाला है। ठीक है, अब कौन सा रेशो यूज होगा ये डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन पे, तो हम बेसिकली इनिशियल इन्हीं तीनों को ट्राई करेंगे और इसी के ब्याह पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये इन्फॉर्मेशन मिल गया आपको, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि जब ऊपर से नीचे देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन जब नीचे से ऊपर देखा जाता है। तो इसी के ब्याह पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो ये रहे,
दिस इज व्हाट एक्सरसाइज 9.1। तो इस चैप्टर में केवल एक ही एक्सरसाइज है 9.1, इसमें जितने क्वेश्चन है वही मेन है। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब हम करेंगे प्रैक्टिस टाइम तो उस समय देखेंगे और कितने कितने हाई लेवल के क्वेश्चन हो सकते हैं। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड दी हाइट ऑफ क्लाउड। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले से अपलोडेड है, वीडियो को चेक कर सकते हो। क्लास 10th में प्ले लिस्ट में जाकर देखोगे, दो प्ले लिस्ट है, एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन का है और दूसरा जो है क्लास 10, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिक्स है, एनसीईआरटी भी है, एनसीईआरटी के बाहर भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है और सिंपल पेपर्स वगैरह भी है। ठीक है, तो वहाँ से आपको सॉल्यूशंस मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पहले हम सिचुएशन समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है, बेसिकली आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेगा। अगर वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आई, स्टेटमेंट आपको क्लियर नहीं हुआ तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पहले आपको स्टेटमेंट को समझना है, उसके बिहाफ पे फिगर आउट करना है, यानी कि फिगर ड्रॉ करना है। डायग्राम जैसे बन जाएगा आपका 50% काम हो गया। और यहाँ पे फिगर के अलग से 1 मार्क्स होते हैं, तो फिगर को सही तरीके से बनाना है। अगर फिगर नहीं बनेगा तो वैसे भी आंसर नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुली काम करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 की बहुत अच्छी बात है कि इसने फिगर दे दिया, ये फिगर है इसका, तो हमें यहाँ पे फिगर बनाने वाला काम नहीं करना है। क्वेश्चन फिर भी समझ लेते हैं। देयर इज अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, तो ये रोप है 20 मीटर लॉन्ग, उसके ऊपर क्या करता है, वो चढ़ता है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो ये वर्टिकल पोल है, इसके साथ इसको टॉप से इस तरीके से टाई किया गया है। ये है लेंथ ऑफ रोप, दिस इज व्हाट 20 एंड दिस इज व्हाट पोल। ये हमारा क्या है, पोल है, फिगर है, इसलिए हमने यहीं पे इसको इंडिकेट कर दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल ऑफ मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, बस हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी की। अब यहाँ पे हमारे पास एक एंगल गिवन है थीटा, और ये फाइंड आउट करना है, यानी कि ए बी हमारा क्या बन जाता है, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर, जिसको क्या लिया हुआ है, पोल। ठीक है, इसको ए बी लाइन देते हैं। यहाँ पे एच वाई सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा, सिंगल फिगर वाला है। प्रॉब्लम तब होती है जब दो फिगर इंक्लूडेड हो जाते हैं। नाउ द ए सी इज व्हाट लेंथ ऑफ रोप, राइट, सो दिस इज व्हाट लेंथ ऑफ रोप विच इज 20 मीटर। तो ये हमारा क्या इंडिकेट करता है, परपेंडिकुलर, और ये क्या इंडिकेट करता है, हाइपोटेनस। तो आप इस चीज को अगर थोड़ा सा ध्यान से समझो तो हमारे पास क्या है, पी और एच है। अब पी और एच ही क्यों, एच और पी भी तो हो सकता है ना, यानी कि हम पी बाय एच भी यूज कर सकते हैं और एच बाय पी भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे लिए इजी कौन सा है, हमारे लिए इजी है क्या, पी बाय एच, इसलिए हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे मतलब दो रेशो यूज किए जा सकते हैं, पर हम उसको यूज करेंगे तो ज्यादा यूज होता है या ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। सो दिस इज व्हाट साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय एच। ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस मिल गया, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो दिस इज व्हाट साइन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, पी मतलब की पोल, दिस इज व्हाट ए बी, और एच मतलब हाइपोटेनस, दिस इज व्हाट ए सी। अब वैल्यूज लेनी है। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 है ना, साइन 30 इज व्हाट 1/2। उसके लिए आपको टेबल देखना पड़ेगा, टेबल की वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी, तभी आप आगे काम कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। सो नाउ व्हाट ए बी इज व्हाट, हमें नहीं पता क्योंकि ये तो हाइट ऑफ पोल है, ये फाइंड आउट करना है। ए सी कितना है 20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज व्हाट 20/2 विच इज इक्वल्स टू ए बी। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 10। तो ए बी यानी कि हाइट ऑफ पोल, जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी, हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स टू 10 मीटर, राइट। तो हाइट ऑफ द पोल कितना होगा, 10 मीटर होगा, तभी उस पर आराम से क्लाइंबिंग कर सकता है। तो ये काफ़ी इजी है, बस आपको क्या करना है, फिगर आउट करना है, फिगर ड्रॉ करना है। अगर आपका फिगर बन जाता है तो मोर देन 50% काम आपका डायरेक्ट यहीं से सॉल्व हो जाएगा। चलो इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाह रहा है। देयर इज अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड so that the top of the tree points touch the ground making an angle of 30 degree with it। ठीक है, तो इसे कुछ ऐसे हो जाएगा। in the distance between the foot of the tree and the point the where the top touch the ground is 8 meter, find the height of the tree। तो हमें क्या करनी है, हाइट ऑफ द ट्री फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम ले लेते हैं, कहाँ नीचे ले लेते हैं, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन इज लुक लाइक दिस इज व्हाट ट्री। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये ट्री था, ये यहाँ से क्या हो गया, ये ब्रेक होकर नीचे आ गया, ठीक है। और ये ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, दिस इज मैक्स एंगल 30 डिग्री, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज व्हाट 8 मीटर, ठीक है। हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ ट्री। तो बेसिकली अगर हम कंसीडर करें तो हमें ये चाहिए, दिस इज व्हाट हाइट। तो यहाँ ले लेते हैं एच इंडिकेट्स व्हाट हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, जो फिगर है उसके सारे पॉइंट्स को क्लियर करना पड़ेगा। तो इसको हम ले लेते हैं, दिस इज व्हाट ए बी सी
डी। नेमिंग आप कैसे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज व्हाट ए बी प्लस बी सी, यानी कि हमें ए बी चाहिए और बी सी चाहिए। अब बिकॉज ऑफ ये वाला पार्ट टूट कर यहाँ आया है, तो यहाँ से हमारे पास जो कंक्लूजन निकलता है ए बी इज इक्वल्स टू बी डी, राइट। तो अगर हम बी डी निकाल ले तो हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसका मतलब जो हाइट ऑफ ट्री है दिस इज व्हाट बी डी प्लस बी सी। ओके, सो नाउ व्हाट कम टू द ट्रायंगल, ये 8 है। अब हमें ये वाला साइड चाहिए और ये वाला साइड चाहिए। गिवन क्या है हमारे पास, बेस। तो अगर हमारे पास बेस गिवन है और फाइंड करना है क्या, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, तो किसी भी चीज़ से लिंक कर सकते हैं। सपोज अगर हमने इसको कर दिया हाइपोटेनस से, तो हाइपोटेनस से लिंक करते के साथ ये क्या बन जाता है हमारा कोस, यानी कि एच बाय बी भी हो सकता है, सेक भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज हमने 3 फॉर्मूले को ही मतलब टारगेट किया है, साइन, कोस और टेन। तो ट्राई करेंगे हम उसी को यूज़ करने का। तो हम ले लेते हैं, सपोज हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी डी। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं किसके साथ, कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस, यानी कि बेस है हमारा सी डी और हाइपोटेनस इज बी डी, राइट। तो कोस की वैल्यू कितनी हो गई, दिस इज व्हाट 30 डिग्री, और सी डी कितना है हमारे पास 8, एंड नाउ बी डी को हमें फाइंड आउट करना है, तो ये हो गया हमारा बी डी। अब कोस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, है कोस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2, दिस इज 8/BD। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और देखते क्या आता है, BD इज इक्वल्स टू 8 × 2/√3, सो दिस इज 16/√3 मीटर, ठीक है। तो फिलहाल हमें इसको यहीं छोड़ देते हैं। बेसिकली √3 डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, हम इसको रेशनलाइज करते हैं, पर इसको हम यहाँ इसलिए छोड़ रहे हैं बिकॉज ये आगे अभी और सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो हम इसको यहीं रख देते हैं। और यहाँ पे वैसे एक ही ट्रायंगल है, वरना अगर चाहो तो आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल, ये चीज़ मेंशन करना बहुत जरूरी है। BCD 2 ट्रायंगल है तब तो कंपलसरी है, एक ट्रायंगल है तो नहीं भी करोगे तो भी काम चल जाएगा, पर ट्राई कीजिए कि इसको मेंशन कीजिए सो डेट आपकी प्रैक्टिस बने रहे। अब हमारा ये वाला साइड आ गया, BD आ गया है ना, ये डन हो गया। अब क्या चाहिए, BC। अब BC को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, एक तो BC या इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है, उससे भी आ जाएगा। और दूसरा ये कि अब हमारे पास ये भी अवेलेबल है, तो हम P/H भी ले सकते हैं, P/B भी ले सकते हैं, जो आपको समझ में आ जाए। तो हम ट्राई करते हैं tan थीटा लेने की। दिस इज व्हाट tan थीटा, इट मीन्स BC/CD, राइट, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमने यहाँ यूज किया वर्ड परपेंडिकुलर बाय बेस। सो tan थीटा क्या हो गया हमारा, tan थीटा इज व्हाट 30 डिग्री, सो दिस इज tan 30 डिग्री। BC, अब बिकॉज ऑफ हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जो CD है वो क्या है, 8 है। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, दिस इज व्हाट BC/8, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी BC की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, 8/√3 ऑफ मीटर। तो ये 2 वैल्यू आ गई जिसकी हमें फाइंड आउट करनी थी, यानी कि हमें जो हाइट ऑफ ट्री फाइंड आउट करना है उसके लिए क्या चाहिए, BD प्लस BC, और हमने यहाँ से BD फाइंड आउट कर लिया और यहाँ से BC फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज व्हाट हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री इज व्हाट, इसको H को भी डिनोट कर देते हैं, दिस इज व्हाट H, विच इज इक्वल्स टू BD प्लस BC। तो BD इज व्हाट 16/√3 प्लस 8/√3। अब नाउ बिकॉज ऑफ डेट की दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है, तो हम डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं, दिस इज व्हाट 24/√3 मीटर। अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा बिकॉज ये फाइनल आंसर नहीं है ना, और हमें क्या चाहिए होता है ऑलवेज फाइनल आंसर, जो कि इसमें क्या हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज, तो ऊपर √3 और नीचे भी √3, तो दिस विल बिकम 24√3/3, और 3 से ये कैंसिल आउट हो जाता है, दिस इज व्हाट 8, so 8√3 एंड मीटर, दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। तो √3 की वैल्यू हमें यहाँ पे नहीं डालनी है, वैसे अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, अगर गिवन नहीं है तो आपको नहीं करनी है, यहीं छोड़ देना, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो वैसे √3 की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 1.732 भी होती है, पर बेसिकली 2 डिजिट स्टार्टिंग के यूज किए जाते हैं, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या गिवन है, कभी कभी ओनली 1.7 भी ले लेते हैं, तो इसलिए हम √3 की वैल्यू नहीं डालेंगे, क्योंकि वो किस मतलब कितने डिजिट में आंसर चाहता है ये हम नहीं कह सकते, तो आपको यहीं पे आंसर छोड़ देना, ठीक है। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, हाइट ऑफ ट्री इज व्हाट 8√3। तो नाउ इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके फिर से ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अब आपको समझ में आने लगा है, ठीक है। अदरवाइज इसको स्लो मोशन पे भी कर सकते हो, रिपीट करके भी देख सकते हो, या फिर एक बार समझ लो एंड देन उसके बाद दोबारा से ट्राई करो, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो डेट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सके। अगर समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो, लैंग्वेज में
बोर्ड क्लियर ना हो या फिर फॉन्ट क्लियर ना हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसमें इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। A contractor plans to install 2 slides for children to play in the park। ठीक है, तो ये कुछ स्लाइड्स होता है ऐसा वाला, आपने मतलब झूला होगा, एंजॉय किया होगा, इस पे क्या करते हैं, स्लिप करते हैं। तो 2 है, 2 बना लेते हैं यहाँ पे, 2 की बात कर रहे हैं तो दिस इज व्हाट सेकेंड। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, तो इसको हम ले लेते हैं क्या, बिलो 5 ईयर्स, एंड सी परफॉर्म्स टू हैव अ स्लाइड whose top of a height 1.5 मीटर, तो ये है हमारा 1.5 मीटर, एंड इट्स इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, और ये जो हमारा एंगल है दिस इज व्हाट 30 डिग्री टू द ग्राउंड। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं किसके लिए, एल्डर के लिए, दिस इज फॉर एल्डर। सी वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, तो इसके लिए जो ये वाली हाइट ले ली है, कितनी ले ली, 3 मीटर, एंड द इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, सो दिस इज व्हाट एंगल 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, तो हर केस में जो स्लाइड की लेंथ है वो कितनी होगी, दैट मीन्स कि हमें फाइंड करना है इसका एच, इसको ना अलग अलग ले लेते हैं, हमें फाइंड करना है इसका एच और इसका एच, यानी दोनों की जो क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड का मतलब है हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप चाहो तो इसको मतलब नेमिंग दे सकते हो, दिस इज व्हाट ए बी सी, और इसको ले लेते हैं एक्स वाई जेड, पी क्यू आर एस भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले आ जाते हैं हम इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब हमें जो गिवन है वो और जो फाइंड आउट करना है वो उसका साफ साफ रिलेशन दिख रहा है, क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये किस में आता है, ओनली साइन में आता है, तो साइन 30 डिग्री इज व्हाट ए बी बाय ए सी। ठीक है, तो इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। साइन 30 डिग्री अभी हमने पीछे थोड़ी देर पहले यूज किया था, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो दिस इज 1/2, और ए बी है हमारा 1.5 बाय ए सी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट ए सी एंड 1.5 मल्टीप्लाई टू दिस इज व्हाट 3 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द स्लाइड इन फर्स्ट केस यानी कि बिलो 5 ईयर्स के लिए जो है वो क्या हो जाएगा 3 मीटर। एंड नाउ कम टू द सेकंड स्लाइड यानी कि एल्डर वाले में आ जाते हैं, तो इसमें हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई एंड जेड की। तो इसमें भी सेम चीज यूज होने वाली है, सो दिस इज व्हाट साइन 60 डिग्री विच इज एक्स वाई बाय एक्स जेड। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, √3/2 ही होती है, आपको चेक कर लेना एक बार। नाउ एक्स वाई क्या हमारा, दिस इज व्हाट 3, एंड नाउ दिस इज व्हाट, ये तो हमें फाइंड आउट करना है एक्स और जेड, तो सेम हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स जेड इज इक्वल्स टू 3 × 2 डिवाइडेड बाय √3। तो अब √3 को एक बार क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, सो एक्स जेड इसको एज इट इज रहने देंगे, दिस इज व्हाट 3 × 2 × √3 and divided by √3 multiply √3, so this will become what 3 multiply 2 √3/3, so 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाता है, and now this is what 2 √3 meter, right? So this will be the answer of the question number 3rd. so क्वेश्चन 3rd का ये क्या हो जाता है, हमारा आंसर हो जाता है। काफी सिंपल है, इजी है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करते हैं, जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतना अच्छा रिजल्ट और उतना ही फास्ट भी रिजल्ट आएगा। तो प्रैक्टिस का मतलब यही होता है कि अपनी कैलकुलेशन को, अपने रिजल्ट्स को क्या करना है, फास्ट करना है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते जाएगा उतना ज़्यादा कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, फास्ट होता जाएगा, और उतनी ही जल्दी आप आंसर भी ला सकोगे। तो ना इसी के साथ हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये अभी तक हम सिंगल फिगर में चल रहे हैं, डबल फिगर में एंट्री नहीं हुई है। डबल फिगर में जब एंट्री होगी तो 2 फिगर को लिंक करना होगा, और एक जो दोनों फिगर में मतलब कॉमन चीज़ है वो दोनों क्या करवाएगा, लिंक, उसकी वजह से हमारा आंसर निकल कर आएगा। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, या फिर आपको कोई डाउट हो वो भी हमें ईमेल कर सकते हो, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। राइट, तो हमें क्या करना है, टावर की हाइट को फाइंड करना है। तो हमारा जो फिगर होगा यहाँ पे, फिगर मतलब कोई टावर और बनाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली क्या बना लेंगे, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि नीचे से ऊपर देख रहा है, वेयर इज 30 मीटर इज अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, है ना। तो टावर से 30 मीटर आगे है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, तो आ जाते हैं हम यहाँ पे। सो दिस इज व्हाट टावर, एंड नाउ दिस इज व्हाट एंगल ऑफ एलिवेशन।
So this is what angle of elevation and the distance between foot of the tower and the point where जहाँ से angle को देखा जा रहा है. This is what 30 मीटर, right? So now let this is A B C. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, angle of elevation angle C is equals to 30 डिग्री. आप चाहो तो इसको थीटा भी मान सकते हो, थीटा इज वॉट 30 डिग्री, ठीक है. एंगल ऑफ एलिवेशन है यानी कि ऊपर जाएगा. और ए बी जो है हमारा यहाँ पे दिस इज वॉट ए बी, इसको लेट कर लेते हैं. लेट ए बी इक्वल्स टू एच विच इज हाइट ऑफ टावर, ठीक है. तो पहले क्वेश्चन है जो स्टार्ट हो रहा है, हम आपको पूरा पूरा इसलिए बता रहे हैं सो डेट आपको मतलब किसको कैसे लेट करना है उसका आइडिया हो जाए. आगे आने वाले क्वेश्चन में देखेंगे, जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम उसको लेट करते चलेंगे. और जो डिस्टेंस गिवन है हमारे पास बी सी, दिस इज व्हाट 30 डिग्री, सॉरी 30 मीटर. तो ये कितना है 30 मीटर, राइट. नाउ कम टू द ट्रायंगल ए बी सी. तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी में आ जाते हैं. अब हमें गिवन है बेस, फाइंड करना है एच यानी कि यहाँ पे हाइपोटेनस से एच क्या है, परपेंडिकुलर है. तो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस गिवन है. तो ऐसे में जो रिलेशन यूज होता है, क्या यूज होता है, tan थीटा, राइट. क्या मतलब मार्क कर लो, परपेंडिकुलर और बी है हमारे पास. इसमें एक गिवन कोई भी हो, पी गिवन हो या बी गिवन हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. पर जो रिलेशन है यानी कि एक गिवन है और एक फाइंड करना है, तो उसका रिलेशन किसके साथ है, परपेंडिकुलर बाय बेस के साथ. तो हम क्या यूज करेंगे, tan. नाउ दिस इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है ए बी और बेस क्या है बी सी. तो हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आती है दिस इज वो tan 30 डिग्री. और ए बी को हमने एच कंसीडर किया हुआ है और बी सी हमारे पास गिवन है क्या 30. अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 एच इज और डिवाइडेड बाय 30, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज एच इक्वल्स टू 30/√3 मीटर, राइट. अब जैसा कि बताया है कि √3 डिनोमिनेटर में कभी नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे. √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई. तो ऊपर आ गया हमारे पास दिस इज व्हाट 30√3 और डिवाइडेड बाय 3. सो ये कैंसिल आउट हो जाता है, दिस बिकम व्हाट 10. सो 10√3 मीटर विल बी द हाइट ऑफ द टावर. तो ये जो टावर है, इस टावर की हमारी हाइट कितनी हो जाती है 10√3 मीटर, राइट. आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में. किसी भी ऐसी चीज के हाइट को फाइंड आउट करना जो इजी ना हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का. तो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से ही दो मतलब स्टार के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट किया जाता है. ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से ही मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने देखा होगा उसको भी सॉल्व किया जाता है. तो ये काफी यूजफुल है रियल लाइफ में. तो जैसा कि आपका क्वेश्चन होता है कि इस मैथ्स का कहाँ यूज है रियल लाइफ में, साइन थीटा कोस थीटा, तो ये सारे यूजेस स्टार्ट होते हैं क्लास 11 से, वहाँ से. तो अब अगर आप 10 तक ही पढ़े हो तो आपको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो सकता है. इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा हायर मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी. तो फिलहाल हम इसको क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. तो हम काइट ले लेते हैं. एक काइट है यहाँ पे फ्लाई कर रहा है, दिस इज 60 मीटर अबव द ग्राउंड. द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड. तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है जिसको क्या किया गया है, टाई किया गया है इस तरीके से. तो इसको ज्वाइन कर लेंगे, हमारे पास क्या बनकर आ जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है. बिकॉज हाइट की बात कर रहा है तो हाइट ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड. तो जो स्ट्रिंग और ग्राउंड है उसके साथ एंगल बन रहा है, दिस इज व्हाट 60 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. मतलब कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो स्ट्रिंग है बिल्कुल टाइट है, कहीं से ढीला विला नहीं है, लूज नहीं है. तो बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो जो काइट फ्लाई होती है उसका स्ट्रिंग इस तरीके से जाता है. तो कहना चाहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है क्या है, एक स्ट्रेट है. वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. सो सपोज ए बी सी विद द रिक्वायर्ड ट्रायंगल. हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. सो वी टेक व्हाट हाइट ऑफ काइट इज ए बी. हम चाहते हैं कंसिडर कर सकते हैं क्या एच, जो कि गिवन है 60 मीटर, ठीक है. तो एच कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, इसको रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है ऑलरेडी गिवन है, तो इसको छोड़ देते हैं. नाउ वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है. ये क्या है हमारा ए से. तो बिकॉज ट्रायंगल एक ही है, हमें एक वैल्यू गिवन है, एक एंगल भी गिवन है, तो हम ट्राई करेंगे यूज करने की कि इसमें कौन सा क्राइटेरिया यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशो यूज हो सकता है. सो हमारे पास गिवन है परपेंडिकुलर और जो फाइंड आउट करना है दिस इज व्हाट हाइपोटेनस. तो ये रिलेशन किसके साथ आता है, साइन थीटा के साथ, ठीक. दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. तो अभी स्टार्टिंग है इसलिए हम सारे स्टेप्स को वन बाय वन लिख रहे हैं. बाकी जैसे जैसे आपको आदत हो जाए तो आप डायरेक्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. सो साइन 60 डिग्री इज व्हाट
ए बी बाय ए सी, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ए बी इज वॉट 60 मीटर एंड ए सी इज, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी। तो हमें ए सी फाइंड आउट करना है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इज वॉट ए सी 60 × 2/√3 मीटर। एज वी नो कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट में वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, हम क्या करेंगे इसको रेशनलाइज। सो ए सी इज इक्वल्स टू 60 × 2√3/√3 multiply √3. So this is what 60 multiply 2√3 divided by 3. So 3 और 60 कैंसिल होगा, दिस इज what 20 और मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी गेट what 40√3 मीटर, राइट। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर दैट वी नो, राइट। सो दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो जो हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी थी कितनी आ जाएगी, 40√3 मीटर। ओके, सो नाउ सिमिलरली वी प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर 6। तो काफ़ी सिंपल है, इजी है, आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आता जाएगा। तो नाउ इसको हम रब करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अगर अभी तक आपने इसको नोट नहीं किया है तो आप ट्राई कीजिए कि वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ना समझ में आए तब इसको दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं, या वीडियो को दोबारा भी रिपीट मोड में लगा के रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़े फॉर्मूलेस, थोड़ी प्रॉपर्टीज आपको लर्न करनी पड़ेगी सो डेट आपके लिए सॉल्व करना ईजी हो जाए। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट, a 1.5 tall boy is standing at a some distance from the 30 meter tall building। तो ये ले लिया हमने 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, और here is a boy whose height is 1.5 meter, 1.5 meter, and this is what 30 meter. This is the total height of building, and here is the ground. The angle of the elevation of his eyes to the top of the building increasing 60 to 30 degree as he walks towards the building। तो अगर वो बिल्डिंग की तरफ चलता है तो उसके आई का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, किससे, 30 डिग्री से 60 डिग्री। सो फिगर वी शुड लाइक दिस, दिस इज व्हाट 30 डिग्री एंड दिस इज व्हाट 60 डिग्री। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि वो बिल्डिंग तक कितना चला, दिस इज व्हाट, ठीक है, ही वॉकड है, पूछा हुआ, ये नहीं पूछा हुआ कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड हिम राइट नाउ वेयर ही इज स्टैंडिंग। हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक चला, तो इसकी वॉकिंग की डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। नेम कर लेते हैं, दिस इज व्हाट ए बी सी डी, इनको भी ले लेते हैं, दिस इज व्हाट, चलो ले लेते हैं, डी टी एंड एफ। हाँ, इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो ये भी हो सकता है, दिस इज व्हाट जी। नाउ एज वी नो दिस, दिस इज व्हाट डी बी एफ, ठीक है। ये जो लेवल होता है पैरेलल टू द ग्राउंड होता है, और ये भी पैरेलल टू द ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड ही है, एंड दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। सो अकॉर्डिंग टू दिस, दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, हमारा रेक्टेंगल बनाएगा, ऑलवेज ये रेक्टेंगल ही बनाएगा, क्योंकि जो हाइट होगी ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो यहाँ से हमारे पास जो डी ई है, डी ई इक्वल हो जाएगा किसके, बी एफ के, विच इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। अगर समझ में नहीं आया हो कि कहाँ से आया तो इसको हम लिख सकते हैं, हाइट ऑफ बॉय, ठीक है, जो बॉय की हाइट थी वो है। तो बेसिकली अब हमें जो काम करना है उस ट्रायंगल में काम करना है जिसमें राइट एंगल बना हुआ हो। तो राइट एंगल यहाँ पे बना हो, अब आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। अब दो ट्रायंगल हमें ऐसे चूज करने हैं जिसके अंदर क्या हो, राइट एंगल वाली चीज हो। तो अगर हम ट्रायंगल को यूज करना चाहते हैं, सपोज इन ट्रायंगल ए बी सी, तो हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी, ए बी की, राइट। और जो ये हाइट है पूरी की पूरी ए एफ है, दिस इज व्हाट 30 मीटर। अगर हमें चाहिए ए बी तो हम क्या करेंगे, 30 माइनस 1.5, सो दिस विल बिकम 28.5 मीटर। तो ए बी की जो लेंथ होगी कितनी हो जाएगी, 28.5 मीटर। सो आ जाते हैं, हमारे पास क्या है, बेस से रिलेटेड चीज चाहिए है ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का तो कोई लेना देना है नहीं, और जो हमारे पास गिवन है क्या है, परपेंडिकुलर है। सो वी यूज व्हाट, tan थीटा, व्हाट tan थीटा, परपेंडिकुलर इज व्हाट ए बी एंड द बेस इज व्हाट बी सी। नाउ पुट आउट द वैल्यूज, रिक्वायर्ड वैल्यूज। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, √3, और ए बी है 28.5 डिवाइडेड बाय बी सी, बी सी को एज इट इज रख देते हैं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट BC equals to 28.5 डिवाइडेड बाय √3। तो एज वी नो के डिनोमिनेटर में हम √3 को नहीं रख सकते, तो हमें क्या करना है, इसको तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। 28.5
√3 बाय √3 मल्टीप्लाई √3। तो अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि रेशनलाइज करते हैं तो नीचे ऑलवेज क्या आता है, 3 ही आता है। दिस इज व्हाट 3। तो क्या यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। 9 टाइम्स 27.5 टाइम्स 15, तो बी सी इज इक्वल्स टू 9.5 √3। ओके, दिस विल बी अबाउट बी सी। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, अब बिकॉज हमें डी सी फाइंड आउट करना है, तो हम जो ट्रायंगल यहाँ पे यूज करेंगे, क्या ट्रायंगल यूज करना चाहिए, ए सी डी। ठीक है, ए सी डी। हम ये ट्रायंगल यूज नहीं कर सकते बिकॉज इसमें राइट एंगल नहीं है, तो हमें ऐसे ट्रायंगल यूज करना होगा जिसमें क्या हो, राइट एंगल। तो राइट एंगल तो ए बी के साथ ही बन रहा है, तो हम पूरा ट्रायंगल को यूज करेंगे। वी नीड टू फाइंड द मतलब वैल्यूज इन ट्रायंगल ए बी डी। अब इसमें भी हमें दिख रहा है कि परपेंडिकुलर गिवन था, है ना। बात हम कैसे करते हैं, बेस की। तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, 10 30 डिग्री, एंड दिस इज व्हाट ए बी बाय बी डी। 10 30 की वैल्यू होती है 1 बाय √3। ए बी हमारा है सेम 28.5 डिवाइडेड बाय बी डी, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस इज व्हाट बी डी इक्वल्स टू 28.5 मल्टीप्लाई √3। ना अब बी डी को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। तो बी डी हमारे पास क्या है, डी सी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू 28.5 √3। अब बी सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 9.5, तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज व्हाट डी सी प्लस 9.5 √3 इक्वल्स टू 28.5 √3, and now this is DC. DC is equals to what, 28.5 √3 minus 9.5 √3। अब बिकॉज √3 सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आ जाएगा तो ये हमारा √3 एज इट इज हो जाएगा। 0.5 माइनस हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास 28, और 28 माइनस 9 क्या हो जाएगा हमारे पास 19। सो दिस विल बी व्हाट 19 √3 मीटर विल बी द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, मीटर की बात कर रहा था, मीटर। ठीक है, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो बिल्डिंग की तरफ कितना चला, 19 √3 मीटर। ठीक है, सो इस तरीके से आप डबल फिगर वाले, अब यहाँ से हमारे डबल फिगर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम आगे काम करेंगे, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, चलो इसको साथ साथ बना लेते हैं, तो इसको इरेज कर लेते हैं, देन वी स्टार्ट द क्वेश्चन। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, सो दैट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो हमने ले लिया ग्राउंड, ये आ गया हमारा पॉइंट। The angle of the elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed at the top of a 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये है, दिस इज व्हाट 20 मीटर हाई बिल्डिंग। उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, दिस इज ट्रांसमिशन टावर। इसके टॉप का और बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो गिवन है हमें। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो जो ये ऊपर वाला है, पहले बॉटम की बात करते हैं। तो बॉटम का एंगल कितना है 45 डिग्री, फिर टॉप की बात कर रहा है तो टॉप का एंगल कितना है 60 डिग्री। सो दिस एंगल इज व्हाट 60 डिग्री। व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें ये हाइट ऑफ द टावर को फाइंड आउट करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं दिस इज ए बी सी एंड डी, राइट। तो जो भी हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बी सी इज व्हाट हाइट ऑफ building, height of building, and now A B जिसको हमने H कंसिडर कर लिया है, this is a height of tower, right। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ये जो BC DC है हमें नहीं पता, बस इसकी हेल्प लगेगी। अब यहाँ पे हेल्प कैसे लगेगी, अगर आप दोनों ट्रायंगल को देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बन रहा है, पहला तो ट्रायंगल बन रहा है हमारा ACD, और दूसरा जो राइट एंगल ट्रायंगल बना है दिस इज BCD, बिकॉज इन दोनों में ही राइट एंगल है। अब दोनों में अच्छी बात यह है कि दोनों में DC सेम है। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना होता है, जो कॉमन वाला पार्ट होता है उसी को ढूंढना होता है। तो हमारे पास क्या है, DC क्या है, दोनों में सेम है, तो हम DC को तो छोड़ नहीं सकते, दूसरा राइट एंगल को नहीं छोड़ सकते, तो इन दोनों ट्रायंगल को ही यूज करना है। पहले आप किसको करना चाहते हो ये आपकी चॉइस है, किसी को भी ले सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले ये वाला लेंगे ये वाला लेंगे।
तो हम ट्राई करते हैं वो वाला ट्रायंगल यूज करने की जिससे हमारा बेस्ट रिजल्ट आ सके, यानी कि रिपीट करने की जरूरत ना पड़े किसी चीज़ को। सो हमने ले लिया बी सी डी, बिकॉज इसका एक साइड गिवन है तो दूसरा डायरेक्ट लिया जाएगा। अगर बड़ा वाला लोगे तो उसमें इक्वेशन बनेगी, फिर इसको निकालेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2-4 लाइन एक्स्ट्रा हो सकती है, तो हम उससे बचने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया है। अब सेम वही बात आ गई कि हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, बेस को लिंक बनाया हुआ है, तो हमें परपेंडिकुलर और बेस यूज करना है, दैट इज 10। 1045 इज इक्वल्स टू बी सी बाय डी सी। 1045 की वैल्यू पता ही है, दिस इज व्हाट 1, बी सी हमारे पास गिवन है 20 एंड दिस इज व्हाट डी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी सी इज इक्वल्स टू 20 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें भी सेम वही बात है ना, परपेंडिकुलर हमारे पास जो फाइंड करना है और गिवन है वो भी है, और बेस हम फाइंड आउट कर चुके हैं तो उसको तो यूज करना ही पड़ेगा। तो यहाँ भी हमारे पास जो यूज होगा, क्या यूज होगा, 1060 डिग्री, दिस इज व्हाट ए सी बाय डी सी। और 1060 की वैल्यू क्या होती है, √3, और ए सी हमारे पास क्या है, ए बी प्लस बी सी, और डी सी की वैल्यू कितनी है, दिस इज व्हाट 20। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 20 आ जाएगा हमारे पास। दिस इज व्हाट 20 √3 इज इक्वल्स टू ए बी हमारा h है और बी सी हमारा क्या है 20। सो 20 शिफ्ट करेंगे इधर, सो दिस इज व्हाट 20 √3 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू h। दैट मीन्स कि h इज इक्वल्स टू 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, यानी कि जो हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर है वो कितनी है, 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1। हम इसको आगे सॉल्व कर सकते थे पर हमारे पास √3 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमें आगे मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अनटिल अनलेस क्वेश्चन में गिवन ना हो। अगर क्वेश्चन में गिवन होता तो हम इसको सॉल्व करते नहीं है, तो हम इसको नहीं करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन काफी बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। अगर आपका फिगर बन जाता है तो मोर देन 50% काम आपका वहीं से सॉल्व हो जाता है। तो आप ट्राई कीजिए फिगर को क्रिएट करने की, बिकॉज इसमें सारा का सारा डिपेंड करता है सिचुएशन किस पे, फिगर पे। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्वेश्चन 8 क्या कहना चाह रहा है। देयर इज अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ द पेडिस्टल। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो ये कहना चाह रहा है कि देयर इज अ स्टैचू 1.6 मीटर एंड दैट इज स्टैंड ऑन अ पेडिस्टल। ठीक है, तो ये हमारा पेडिस्टल हो जाता है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल ऑफ द एलिवेशन है, तो ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ से एंगल बना रहा है टॉप ऑफ द स्टैचू, तो एंगल इज द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री, दिस इज व्हाट 60 डिग्री। नाउ फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। तो टॉप ऑफ द पेडिस्टल बोले या बॉटम ऑफ द स्टैचू बोले, दोनों एक ही चीज है। दोनों एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और ये हमने ज्वाइन कर दिया बिकॉज हमें क्या चाहिए, ग्राउंड। तो दिस इज व्हाट राइट एंगल। हाँ, ये ले लेते हैं फिर से, ए बी सी डी। तो ये सेम एज अ क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, बस उसमें जो फाइंड करना था इसमें गिवन है, और जो उसमें गिवन था वो इसमें फाइंड आउट करना है। वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, दिस इज व्हाट h। ठीक है, तो ये सेम सिचुएशन आ गई हमारी। दिस इज व्हाट 45 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। तो हम सेम वैसे ही ले लेंगे, पहले यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, ए बी इज व्हाट, ए बी इज हाइट ऑफ स्टैचू दैट इज 1.6 मीटर। बी सी जिसको हमने h ले लिया, दिस इज व्हाट हाइट ऑफ पेडिस्टल। ठीक है, तो नाउ कम टू द ट्रायंगल। आ जाते हैं फिर से किसे, इन ट्रायंगल लास्ट वाले को फॉलो कर लेते हैं जो हमने किया था, उसी से आपका काम हो जाएगा। दिस इज व्हाट बी सी। अब तो पता चल ही गया होगा कि 10 लगाना है डायरेक्ट, तो सर डायरेक्ट हम 10 पे आ जाते हैं। दिस इज व्हाट 45 डिग्री इक्वल्स टू बी सी बाय डी सी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1045 इज 1, बी सी इज h और डी सी इज डी सी, ये तो डी सी रहेगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो डी सी है वो क्या आ जाता है, दिस इज व्हाट h। अब इसको हम नाम दे सकते हैं, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ कम टू द ट्रायंगल इन ट्रायंगल। अब दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, ए सी डी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में भी सेम हमारा वही अप्लाई होने वाला है, दिस इज व्हाट 1060 डिग्री, ए सी बाय डी सी, और दिस इज व्हाट √3, ए सी इज व्हाट 1, इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं, ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय डी सी इज h। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हमारा √3h इक्वल्स टू ए बी इज 1.6 प्लस बी सी इज h। सो नाउ वी शिफ्ट h टू लेफ्ट हैंड साइड, सो दिस इज √3h माइनस h इक्वल्स टू 1.6। ठीक है, तो यहाँ से h जैसे हम कॉमन लेंगे हमारे पास आ जाएगा, दिस इज व्हाट
रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6 और रूट 3 माइनस 1 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, तो h इक्वल्स टू 1.6 बाय रूट 3 माइनस 1। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे छोड़ सकते थे, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट कि डिनोमिनेटर में रूट में नहीं हो सकता, तो हम इसको क्या करेंगे रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करते के साथ ही क्या जाएगा रूट 3 प्लस 1 एंड दिस इज ऑल्सो रूट 3 प्लस 1। So now we simplify, this is what 1.6 bracket root 3 plus 1 and divided by a plus b or a minus b है, so this is what root 3 square minus 1 square, so this will become what 1.6 bracket root 3 plus 1 divided by 3 minus 1 is what 2, so 1.6 bracket root 3 plus 1 divided by 2, 1.6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, so the height of the pedestal is what 0.8 bracket root 3 plus 1, this will be the required answer। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। मीटर भी लगा दो, तो यूनिट इज मस्ट। तो ये हमारा क्या है, हाइट ऑफ पेडिस्टल। तो इस तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अब जितना चाहो अच्छे से मतलब उसको डेकोरेट करके करो, सॉल्व करो, बट मेन है कि आपको फॉर्मुलेस प्रॉपर्टीज लर्न करने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ना इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। डबल फिगर वाले थोड़े से अच्छे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा मार्क्स के यही आते हैं। तो मेन एक तरीके से यही क्वेश्चन है, इसी पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट, तो इधर ले लेते हैं, दिस इज 9। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है, द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये मान लिया हमने बिल्डिंग, दिस इज व्हाट बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये है हमारा टावर। ठीक है, दिस इज व्हाट टावर, हाइट यहाँ पे मैटर नहीं करती, ये ले लिया हमने टावर। यहाँ से जो एंगल बना रहा है दिस इज व्हाट 30 डिग्री, इसको ऐसे कर दिया ज्वाइन, दिस इज व्हाट 30 डिग्री। नाउ द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब 60 डिग्री की जो क्या है वो ज़्यादा होगी, है ना, तो ये हमारा हो गया दिस इज व्हाट 60 डिग्री। यहाँ पर क्या बना, दिस इज व्हाट 60 डिग्री, ये टावर है, ये बिल्डिंग है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो ये जो टावर है इसकी जो हाइट कितनी है 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग की हाइट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ है, मेंशन कर लेते हैं, दिस इज व्हाट ए बी सी डी, ये डी पी जैसा बन जाता है, ठीक है, डी। सो दिस इज व्हाट, इसको हम यहाँ कर लेते हैं। नाउ लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर, दिस इज व्हाट हाइट ऑफ टावर। तो ए बी हमारे पास गिवन है, दिस इज व्हाट 50 मीटर, राइट। नाउ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग यहाँ ले लेते हैं, दिस इज व्हाट बी सी, ये बी बिल्डिंग के लिए लिया था हमने, तो इसको हटा देते हैं। बी सी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, दिस इज व्हाट हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इन दोनों में जो लिंक करने वाला जो साइड है दिस इज व्हाट बी सी, ठीक है, तो दोनों को जो अटैच करेगा दिस इज व्हाट बी सी। तो हमें जो बेसिकली यूज करना है इन ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल बी सी डी लेना है, ठीक है। तो पहले हम ए बी सी में आ जाते हैं, बिकॉज हमें इसमें एक वैल्यू गिवन है, तो सेम वही अप्लाई होने वाला है, दिस इज व्हाट 10, और जो एंगल है इसके लिए क्या यूज होने वाला है 60 डिग्री, दिस इज व्हाट 60 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू ए बी बाय बी सी, बिकॉज बी सी क्या है दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो इसी को हमें क्या लेना है बेस। अब 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, ये भी हमारे पास गिवन है 50 मीटर, एंड दिस इज व्हाट बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास बी सी इक्वल्स टू 50 बाय √3, ठीक है। इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दो या बी सी की वैल्यू डाल के छोड़ दो, कोई नहीं रखते। नाउ कम टू द ट्रायंगल, इन ट्रायंगल जो सेकंड ट्रायंगल है, सेकंड ट्रायंगल क्या है हमारा बी सी डी, सो इसमें आ जाते हैं ट्रायंगल बी सी डी, इसमें भी सेम वही यूज होने वाला है 10 30 डिग्री, बिकॉज एंगल क्या होगा 30 डिग्री, एंड नाउ दिस इज व्हाट एंगल इज 30 डिग्री, बी डी सी डिवाइडेड बाय बी सी, सो दिस इज व्हाट डी सी डिवाइडेड बाय बी सी। सो नाउ द वैल्यू ऑफ 10 30 डिग्री इज व्हाट 1 बाय √3, डी सी इज व्हाट हमें नहीं पता, डी सी तो फाइंड आउट भी करना है, एंड देन बी सी इज व्हाट, अभी बी सी रहने देते हैं, ठीक है। इसको नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट बी सी बाय √3 इज इक्वल्स टू डी सी, और बी सी की वैल्यू को हम इसमें कर देते हैं सब्स्टिट्यूट, सो दिस विल बिकम 50 बाय √3 मल्टीप्लाई √3, एंड दिस विल बिकम व्हाट 50 बाय 3 मीटर। सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज व्हाट 50 बाय
3। आप इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। सो वी कैन से व्हाट, सो हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 50/3 मीटर, और जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 116 2/3 मीटर। ठीक है, तो आइदर दिस वन इज आंसर और आइदर दिस वन इज आंसर, दोनों में से कोई एक आंसर होगा और दोनों ही क्या है, ठीक है। 10 क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। टू पोल्स ऑफ अ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। ठीक है, तो यहाँ फिगर बना लेते हैं। ये कहना चाह रहा है कि दो पोल्स है, एक रोड है, रोड के दोनों अपोजिट साइड में ये पोल इस तरीके से स्टैंडिंग है और दोनों की जो हाइट क्या है, सेम है। दिस इज एच एंड दिस इज ऑल्सो एच। दिस इज 80 मीटर वाइड, और इसकी जो विड्थ है ये भी कितनी है, 80 मीटर है वाइड। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल 60 डिग्री एंड द 30 डिग्री। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर इसके बीच में हम एक पोल ले लें इस तरीके से, तो पोल के जो हाइट का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो सपोज दिस इज व्हाट 60 डिग्री, सो दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, तो आगे पीछे किसी को भी कर सकते हो कि लेफ्ट को 30 ले लो, राइट को 60, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस जो है वही आएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। बेसिकली हमें क्या करना है, इसमें हाइट फाइंड आउट करना है, और ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं पॉइंट P, इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है दोनों पोल से। तो हम कंसिडर कर लेते हैं दिस इज A B C एंड D, राइट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। सो दिस इज लेट AB equals to CD, which is height of pole। ठीक है, ये क्या है, पोल की हाइट है। एंड P is a point between B and C। ठीक है, तो B और C के बीच का क्या है, तो मतलब एक पॉइंट है। अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग बी सी क्या है, दिस इज व्हाट 80 है ना, 80 मीटर। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं दिस इज व्हाट बी पी इज एक्स। तो बी पी अगर ये वाला पार्ट एक्स हो जाता है तो जो पी सी होगा वो क्या हो जाएगा, 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो डिस्क्राइब करता है फिगर को। सही तरीके से आप डिस्क्राइब करते हो, नहीं करते हो तो इसके अलग से 1 मार्क्स होते हैं सेपरेटली, अगर फिगर गिवन नहीं है तो। अगर गिवन है तो उसके कोई मार्क्स नहीं है। सो आ जाते हैं फिर से हम इन ट्रायंगल, हमेशा 2 ट्रायंगल की बात होती है, तो इन ट्रायंगल ए बी पी। अब हमें क्या है, एच फाइंड आउट करना है और एक्स का रिलेशन, तो ऑब्वियसली क्या लगने वाला है, दिस इज व्हाट 10 60 डिग्री ए बी बाय बी पी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है, दिस इज व्हाट √3 h बाय x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो h इज इक्वल्स टू x √3 मीटर। नाउ सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल। ठीक है, दूसरे की बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल हमारा क्या है, दिस इज व्हाट PCD, PCD। तो इसमें भी सेम वही चीज अप्लाई होगी, दिस इज व्हाट 10 30 डिग्री एंड दिस इज व्हाट DC बाय PC। अब इसकी जो वैल्यू है 10 की क्या होती है, 1/√3, और DC इज व्हाट h, और PC क्या हमारा, PC हमने लिया था 80 माइनस एक्स। अगेन विल डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो 80 माइनस एक्स इक्वल्स टू h√3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अभी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ किसमें, सेकंड में। सो पुटिंग h इक्वल्स टू x√3 इन इक्वेशन सेकंड। तो जैसे हम इसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, दिस विल बिकम व्हाट 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू h की जगह हमारा क्या आ गया, x√3, सो दिस इज x√3 मल्टीप्लाई √3। ओके, सो देन दिस इज 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x, और x को उधर शिफ्ट कर देंगे, सो दिस विल बिकम व्हाट 3x प्लस x, दैट मीन्स 80 इक्वल्स टू 4x एंड द वैल्यू ऑफ x इज व्हाट 80/4, देन x इज 20 मीटर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, सो x इक्वल्स टू 20 पुटिंग इन इक्वेशन 1, सो h इज इक्वल्स टू 20√3 मीटर, राइट। सो हमने क्या किया था, h को लेट किया था हाइट ऑफ द पोल, सो वी कैन से
height of pole which is ये E है डबल एल में E 20√3 मीटर and the distance of P from the poles 20 मीटर एंड टोटल गैप कितना था 80, तो 80 से 20 को माइनस कर लो, है ना, जिसको हमने एक्सलेट किया था. सो दिस इज व्हाट 60 मीटर, राइट. सो द आंसर विल बी 20√3 एंड 20 एंड 60 मीटर विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10. तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है. इसका फॉर्मूला अगर आप मतलब इसका फिगर अगर आप नहीं बना पाओगे तो ऑब्वियसली क्वेश्चन से डील करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी. तो इसलिए यहाँ पे क्या है, जो फिगर है मस्ट है कि फिगर आपका सही होना चाहिए. अगर फिगर सही नहीं है तो आंसर सही नहीं है. अगर अनफॉर्चुनेटली गलती से आंसर मैच कर भी जाता है तो भी उस आंसर को कंसीडर नहीं किया जाता, बिकॉज उसका जो वे होता है वो क्या होता है, गलत होता है, राइट. सो नाउ आ जाते हैं हम किस पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे. इसका फिगर ऑलरेडी गिवन है तो हमारा मोस्ट ऑफ द काम हो ही गया. फाइंड क्या करना है वो चीज समझ लेते हैं. पहले क्या कहना चाह रहे हैं, अ टीवी टावर स्टैंडिंग वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल. ठीक है, तो ये टावर है, बैंक ऑफ कैनाल खड़ा हुआ है. फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक ऑफ डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, तो ये डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर है. एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, है ना, ये 60 डिग्री है. एंड फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द लाइन joining this point of the foot of the tower and the angle of the elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. तो हमें ये h फाइंड आउट करना है और इसको x सपोज कर ले तो हमें x फाइंड आउट करना है. तो फिगर तो ऑलरेडी गिवन है ना, ए बी इज व्हाट, इसको लेट कर लिया हमने, h इज हाइट ऑफ टावर. ठीक है, DC हमारे पास गिवन है, DC इज व्हाट 20 मीटर. नाउ लेट CB इज x. ठीक है, सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड x. ठीक है, तो ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री. पहले हम बात कर लेते हैं एंगल ABC. सो इन ट्रायंगल ABC, है ना, बात हुई आ गई. हमारे पास क्या है, h है, x है, तो हम जो अप्लाई करेंगे दिस इज व्हाट 10 60 डिग्री विच इज AB बाय BC. और 10 60 की वैल्यू क्या होती है, √3. दिस इज h और दिस इज x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो h इज इक्वल्स टू x√3. x√3. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसको यहीं छोड़ देते हैं. नाउ कम टू सेकंड ट्रायंगल. सेकंड ट्रायंगल इज ABD. ये 30 डिग्री है और ये +20 है. सो नाउ इन ट्रायंगल हम ही चले जाते हैं ना, इन ट्रायंगल ABD. यहाँ पे हमारा क्या अप्लाई होगा, 30 डिग्री. दिस इज AB बाय BD. और 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3. AB हमारा h है और BD को क्या करना है, हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लेना है. दिस इज BC प्लस C और D. ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, BC प्लस CD इक्वल्स टू h√3. और BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, BC इज x, है ना, तो यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू भी है, उसको भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. और CD हमारे पास कितने हैं, 20. तो BC दिस इज x प्लस CD इज 20, है ना. h की वैल्यू यहाँ से लेकर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. तो अगर हम फर्स्ट से ले लेते हैं, सो h की वैल्यू कितनी होगी, दिस इज व्हाट x√3 मल्टीप्लाई √3. दिस इज व्हाट फ्रॉम फर्स्ट. ठीक है, वैल्यू ऑफ h हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 3x. x को उधर शिफ्ट करेंगे, सो दिस इज 3x माइनस x. सो 20 इक्वल्स टू 2x. अब ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा. सो x इज व्हाट 20/2. सो द वैल्यू ऑफ x इज 10 मीटर. राइट. सो विथ बिटवीन द कैनाल जो था हमारा, विथ ऑफ कैनाल इज व्हाट 10 मीटर. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं. सो width of canal is 10 meter, right? So this is what 10 meter. Now come to the next is what we need to find the height of the tower. So height of the tower is h, और h is what x equals to √3, और h की वैल्यू हमारे पास है, this is what 10√3 मीटर. सो दिस विल बी द हाइट ऑफ द टावर. ठीक है, सो जो टीवी टावर है उसकी हाइट कितनी हो गई, 10√3,
और जो कैनाल की विड्थ होगी कितनी होगी 10 मीटर ओनली। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 का आंसर आराम से हमारे पास इजिली आ गया। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे मर्जी से सॉल्व कर सकते हो। वैसे तो वीडियो है, आप उसको पॉज करके दोबारा से कैलकुलेट भी कर सकते हो, सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। वरना हम तो बोलेंगे कि वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद से ट्राई कीजिए और देखिए और समझिए कि किस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाह रहा है, फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो ये हो गई हमारी 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ पे एक टावर हमारे पास कुछ इस तरीके से, दिस इज व्हाट टावर। हमें क्या करना है, इस टावर का हाइट को फाइंड आउट करना है। इसका एंगल ऑफ जो एलिवेशन है कितना है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री हमेशा किसके साथ बनेगा, बेस के साथ। दिस इज 60 डिग्री और एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा यहाँ बन जाता है, दिस इज व्हाट 45 डिग्री। वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सो दिस इज व्हाट ए एंड बी, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं व्हाट टावर। ठीक है, हमारा टावर। और ये जो है हमारा, इसको ले लेते हैं, दिस इज व्हाट सी डी, दिस इज व्हाट बिल्डिंग। ठीक है, ये बिल्डिंग है। नाउ वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसको ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट। ठीक है, तो जैसा कि आपको पहले बताया था कि अगर दो बिल्डिंग्स खड़ी है, कोई भी दो चीज है, ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। और जो ये लाइंस बनती है एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन, ये ऑलवेज क्या होता है, पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल। सो फ्रॉम दिस कंक्लूजन वी कैन सी बी सी डी ई इज अ rectangle. This is what rectangle. So according to the rectangle, BC is equals to DE and CD is equals to DE. ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास CD अवेलेबल है, दिस इज व्हाट 7 मीटर। सो इसके भी यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो हमारा B और E है, दिस इज व्हाट 7 मीटर। ठीक, तो जो हाइट ऑफ टावर है, हाइट ऑफ टावर विच इज ए बी, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ए ई प्लस ई बी। और ए बी हमारे पास है 7 मीटर। अगर ए ई फाइंड आउट हो जाए तो हम दोनों को प्लस करके आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द ट्रायंगल। पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं, बिकॉज ये 45 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, बी सी। सो इन ट्रायंगल, आप चाहो तो ये वाला ट्रायंगल भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन ट्रायंगल बी सी डी, अब ऑब्वियसली 45 है, बेस और हाइट की बात हो रही है, तो हमारे पास जो अप्लाई होगा, दिस इज व्हाट 10 45 इक्वल्स टू सी डी बाय बी सी। और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। और सी डी हमारे पास है 7, बी सी हमारे पास नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 मीटर। राइट, तो यहाँ से हमारे पास जो सी डी है इक्वल्स टू बी सी है ना, तो बी सी इक्वल्स टू डी ई, बी सी इक्वल्स टू डी। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर। ठीक है, तो इसको कहाँ लिखें, छोड़ो इसको रहने देते हैं, ये ले लेते हैं यहाँ 7 मीटर। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल, अब दूसरे वाले ट्रायंगल पे चलते हैं। इन ट्रायंगल व्हाट, इन ट्रायंगल ए डी ई, तो इस ट्रायंगल में भी हमारे पास 60 डिग्री गिवन है। सो दिस इज व्हाट 10 60 डिग्री और अप्लाई क्या हो गया, ए ई बाय डी ई। राइट, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ए ई हमें नहीं पता, जो कि हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और डी ई हमने अभी फाइंड आउट किया था 7, डी ई इज व्हाट 7। ठीक है, बिकॉज बी सी कितना है, 7 है, और बी सी के ही इक्वल है डी ई, तो भी कितना हो जाएगा हमारा 7। ना क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो ए ई इज इक्वल्स टू व्हाट 7 √3 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, पहले से अवेलेबल था ए ई है ना, और ए ई हम सॉरी बी ई हमारे पास पहले से अवेलेबल था, ए और ए ई हमने फाइंड आउट कर लिया। सो हाइट ऑफ द टावर क्या होगा, सम ऑफ द बोथ। सो हाइट, the height of tower is AB, which is AE plus BE। ठीक है, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज 7 √3 प्लस 7, और 7 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। सो दिस इज √3 प्लस 1 मीटर विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या आ जाती है, हाइट ऑफ द टावर। तो क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टफ नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी हो सकता है, फिगर बेस्ड हो सकता है। जितनी जल्दी और जितने अच्छे से आप उसको सॉल्व कर पाओगे उतना ही अच्छा आपका आंसर आ जाएगा। राइट, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहना चाह रहा है, इसको हम नीचे कर लेंगे। ठीक है, नीचे स्पेस है नहीं, ठीक है, तो इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। फिलहाल जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट
उठा सकें। अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, सो दैट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। सो नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट? As observed from the top of 75-meter high lighthouse from the sea level, the angle of the depression of the two ship is 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other, the same side of the lighthouse, find the distance between two ships. तो इसका जो फिगर है ये कुछ इस तरीके से है। इसको अगर हम नीचे ले, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 13। दिस इज अ लाइट हाउस 75 मीटर एंड देयर इज अ टू शिप्स वन बिहाइंड अदर, राइट? यही है 75 and now the angle of the depression is what? So angle of the depression is, इसके साथ कितना है 30 डिग्री और इसके साथ कितना है 45 डिग्री। So with the help of angle of alternate ideal angle, this will become 45 degree and this will become 30 degree. And now we need to find the value of this. Suppose this is what x, so we need to find the value of x, यानी कि distance between two ships. तो this is what a B C D। तो एक्चुअली हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी फाइंड आउट करनी है? सी डी की, यानी कि x की वैल्यू को फाइंड करनी है, राइट? सो नाउ सपोज कर लेते हैं दिस इज व्हाट ए बी बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? दिस इज व्हाट लाइट हाउस, जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी? 75 मीटर। वी नीड टू फाइंड फर्स्ट, आप कोई भी फाइंड आउट कर सकते हो, जैसा कि आपको बताया कि दो ट्रायंगल है तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। तो पहले अगर हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या लगने वाला है? ऑब्वियसली 10 ही लगेगा, 10 45 डिग्री, बिकॉज हमारे पास बेस से रिलेटेड काम करना है और हाइट हमारे पास क्या है? गिवन। सो दिस इज व्हाट ए बी बाय बी सी, और 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ए बी है हमारा 75, तो बी सी भी क्या आ जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 75 मीटर। ठीक है, तो इसको नहीं छोड़ देते हैं। नाउ कम टू इन ट्रायंगल। अब दूसरे ट्रायंगल में आ जाते हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा हमारा? ए बी डी। ट्रायंगल ए बी डी, इसमें भी क्या अप्लाई होगा? 10 ही अप्लाई होगा, बट एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। एंड दिस इज व्हाट ए बी डिवाइडेड बाय बी डी, राइट? सो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3, और ए बी इज वॉट 75 और बी डी नहीं है, तो इसको ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट में, बी सी प्लस सी डी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज बी सी प्लस सी डी विच इज इक्वल्स टू 75√3, और बी सी की वैल्यू कितनी आई थी? 75, दिस इज 75। सी डी की वैल्यू कितनी है? एक्स है 75√3, 75 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो दिस इज वॉट 75√3 माइनस 75, so the value of x is 75, मैं इसको फिर से लिख लेता हूँ थोड़ा सा, √3 minus 1 meter, so this will be the required distance between two ships। तो दो ships के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा ये? we can say, so distance between two ships 75 ब्रैकेट √3 minus 1 meter। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है किसका? क्वेश्चन नंबर 13 का। तो आपने देखा होगा काफी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। अगर आपको पास फिगर है तो सारा काम आपका यहीं से हो जाता है, अगर नहीं है तो थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ेगा। अदरवाइज थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आपके सारे डाउट्स जितने भी वो क्लियर हो जाएंगे। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 का फिगर ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको हम देख लेते हैं एक बार क्या कहना चाह रहा है। 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉटेड अ बैलून with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 मीटर from the ground। तो ये थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन हो गया। पहले 1.5 मीटर टॉल बॉय है ना, ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स अ बिल्डिंग, तो ये उसी के जैसा ही है। अब इसमें क्या, उसमें क्या था, मतलब बॉय मूव कर रहा था, इसमें बैलून मूव कर रहा है, बॉय एज ए स्टिल पोजिशन है। तो दोनों एक ही तरीके से करने का प्रोसेस क्या है? सेम ही है। The angle of the elevation of the balloon from the eyes of girl at any instant of 60 degree, after some time the angle of the elevation reduced to 30 degree। तो पहले 60 डिग्री था और वो रिड्यूस हो गया, कितना हो गया? 30 डिग्री। 60 डिग्री था, 30 डिग्री हो गया। Find the distance traveled by the balloon during the interval। तो ये हमारा बैलून है, ये बैलून की पोजीशन ले लेते हैं, दिस इज व्हाट ए पोजीशन और ये क्या है? बी पोजीशन। तो हमें क्या करना है? बेसिकली इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम ए टू बी, यानी कि हमें फाइंड करना है ए बी, यानी कि ए से बी पे कितना दूर चला वो। सो दिस इज पॉइंट ले लेते हैं हम P, ये ले लिया हमने C और ये ले लिया हमने D।
ठीक है। तो अब ए बी तो हवा में है, उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते अब, बिकॉज जो उसका हाइट है डिस्टेंस है वो ए बी के साथ ही चल रहा है, विच इज इक्वल्स टू सी डी। तो हमें एक्चुअली जो फाइंड आउट करनी है वैल्यू ऑफ सी डी फाइंड आउट करनी है, राइट। तो पहले आ जाते हैं हम इन ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के अंदर जाने से पहले हमारे पास जो हाइट है, ये जो बैलून की हाइट है, ये वाला पॉइंट भी ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट ई, है ना, इसी को सी रख लेते हैं। चलो कोई नहीं, इसको एफ दे देते हैं, एफ, और ये जो पॉइंट है इसी को हमने पी सपोज कर लिया, राइट। सो जो हाइट है हमारे जो, नहीं इसको कुछ को ले लेते हैं जी, ठीक है। अब ठीक है, सो पी और जी की जो हाइट है दिस इज 1.2 मीटर, इट मीन्स की हाइट ऑफ गर्ल, ठीक है, ये गर्ल की हाइट है। और जो दूसरी साइड है हमारे पास बी और डी, तो बेसिकली बी डी की जो हाइट है कितनी है 88.2 मीटर, पर हमें जो ट्रायंगल की रिक्वायरमेंट होगी कहाँ होगी, ई की होगी। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं बी ई, विच इज बी डी माइनस डी ई, ठीक है। अब डी ई क्या आएगा, हाइट ऑफ गर्ल से आ जाएगा, बिकॉज ये क्या बनाएगा रेक्टेंगल, तो दोनों की जो अपोजिट साइड्स होंगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल। सो बी ई इज इक्वल्स टू 88.2 माइनस 1.2 विच इज 87 मीटर, ठीक है। तो ये जो हमारी हाइट है दिस इज व्हाट, यहाँ से यहाँ तक आ गया हमारा 87, और सिमिलरली ये वाली जो हाइट है ये भी कितनी आ जाएगी 87, बिकॉज दोनों क्या है वो कांस्टेंट हाइट पे क्या कर रहा है, मूव करता है। तो पहले आ जाते हैं हम इन ट्रायंगल, जैसा कि हमारा काम होता है, दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 14 इन ट्रायंगल। तो जो पहला ट्रायंगल है ए जी एफ, ट्रायंगल ए जी एफ, राइट, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें हमारे पास जो लगने वाला है क्या है, 60 डिग्री गिवन है, बेस की हम बात कर रहे हैं और हाइट हमारे पास गिवन है, दैट मीन्स कि अप्लाई कितना होना है 10 60 डिग्री, दिस इज व्हाट ए एफ बाय जी एफ, राइट। सो 10 60 मीन्स √3, ए एफ मीन्स 87 और जी एफ मीन्स, जी एफ हमें नहीं पता, इसकी वैल्यू क्या करनी, फाइंड आउट करनी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस इज जी एफ 87 बाय √3, और √3 की वैल्यू हम नहीं रख सकते, तो हमें क्या करना है, इसको रेशनलाइज करेंगे। सो दिस इज 87 √3, अब इतनी बार रेशनलाइज करें तो इसको हम डायरेक्ट 3 लिख लेते हैं। अब 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितने टाइम्स में, दिस इज व्हाट 2 टाइम्स में 6 और 9 टाइम्स में 27। तो जी एफ की जो हमारी वैल्यू है निकल कर क्या जाती है 29 √3, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको यही छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं सेकंड ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल। तो दूसरा ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारा, जी ई बी, ठीक है। दिस ट्रायंगल इज व्हाट जी ई बी। अब इसमें भी सेम वही चीज अप्लाई होना है, दिस इज व्हाट 10 30 डिग्री, नाउ इक्वल्स टू ये क्या हमारा बी एफ डिवाइडेड बाय एफ जी, राइट। तो फिगर के अकॉर्डिंग क्या हो गया, ई एफ नहीं है, ई बी ई और जी एफ है, ये थोड़ा सा, हाँ ई तो है, ठीक है, दिस इज ई एफ नहीं है। सो ई एंड जी, अब 10 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 बाय √3, और बी ई हमारा क्या है 87, जी ई हमें नहीं पता तो इसको मैसेज रखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या आ गया, ई जी इक्वल्स टू 87 √3। अब ई जी को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, दो पार्ट में अगर ये ब्रेक होता है तो क्या आ जाएगा हमारे पास जी एफ प्लस एफ ई विच इज इक्वल्स टू 87 √3, ठीक है। और हमें एफ ई की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है ना, ये वाली वैल्यू जो है हमारी ई और एफ की, ये फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू कब आ जाएगी, जब हमारे पास जी ई में से एफ जी माइनस कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो एफ जी हमने वैल्यू फाइंड आउट किया था, दिस इज व्हाट 29 √3 एफ ई इक्वल्स टू 87 √3। तो एफ ई is equals to 87 √3 minus 29 √3। तो एफ ई इज इक्वल्स टू √3, तो सेम रहेगा, माइनस कर लेते हैं। सो ये हो गया 17 में से 9 गया 8, बचा गया 7 5 58 √3 मीटर, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड व्हाट, वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ आ गया हमारा, सो distance traveled by balloon is 58 √3 मीटर। अब सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आपकी
पकड़ बनेगी और उसी पकड़ के साथ साथ आपका क्या आएगा, आंसर भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ तक काफी मतलब बढ़िया क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो बाद में ही आते हैं, पहले तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बेस्ड और समझने वाले बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाओगे, अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं टफ, उसके लिए आप प्रिपेयर होते चले जाओगे। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 अच्छे से समझ में आ गया होगा, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, अब नाउ प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। उससे पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं सो दैट हमारे पास एक सफिशिएंट स्पेस आ जाए। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू फुट ऑफ द टावर। ठीक है, हमारा एक स्ट्रेट हाईवे है जो मतलब फुट ऑफ द टावर पे साथ में बना हुआ है, ये हाईवे है और ये हमारा क्या है, टावर है, इस तरीके से बना हुआ है। A man standing at the top of the tower and observing a car at an angle of depression of 30 डिग्री। तो यहाँ ये खड़ा हुआ है, इसने कार को एक ऑब्जर्व किया जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन जाता है, 30 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 30 डिग्री और एंगल ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये आ गया 30 डिग्री। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, uniform speed 6 सेकंड लेटर the angle of the depression of the car is found to be 60 डिग्री। तो ये एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ये इस तरीके से ये यहाँ आ गया और ये कहना चाह रहा है कि 6 सेकंड बाद इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ से लेकर है ना, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक फुट ऑफ द टावर पहुंचने के लिए वो कितना टाइम लेगा, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। सो टाइम टेकन की जरूरत है। यहाँ पे एक और टाइम दिया हुआ है क्या, 6 सेकंड, है ना। तो इसको यूज करते हुए अब यहाँ पे जो बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, या तो हाइट को फाइंड आउट करवाएगा या फिर डिस्टेंस को फाइंड आउट करवाएगा। बट यहाँ पे स्पीड और टाइम से रिलेटेड दे दिया, तो स्पीड और टाइम को हमें पहले कन्वर्ट करना होगा किसमें, डिस्टेंस में, सो डेट हम इसको अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगा के यूज कर सके। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स बी द स्पीड ऑफ कार। अब यूनिफॉर्म स्पीड है इसीलिए हमने इसको x ले लिया, तो ये x की स्पीड से चलेगा। इसको हम नेम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, ए बी इज इक्वल्स टू क्या है, कहाँ खड़ा है, मैन स्टैंडिंग ऑन अ टावर। ठीक है, टावर पे। सो दिस इज व्हाट हाइट ऑफ टावर। सो दिस इज व्हाट, हमें नहीं पता है ना, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं क्या, h। ठीक है, हमने h ले लिया, इसको फिलहाल ये रहने देते हैं। नाउ सो नाउ व्हाट टाइम टेकन टू रीच D to C, दिस इज व्हाट 6 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी क्या है, गिवन है। वी नीड टू फाइंड द टाइम टू रीच C to B। सो हम लेट कर लेते हैं, लेट T be the time taken to reach B, राइट। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास स्पीड है, टाइम है, तो स्पीड टाइम का हम क्या करें, हमने देखा है कि हाइट एंड डिस्टेंस में जो यूज होता है बेसिकली या तो हाइट होता है या डिस्टेंस होता है। मतलब बात हमें कैसी करनी है, लेंथ की करनी है। तो यहाँ पे सपोज अगर हम बात करें किसकी, डी और सी की, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए होगा। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, सो दिस इज व्हाट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, डिस्टेंस की। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो टाइम इधर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो डीसी इज अ डिस्टेंस एंड दिस इज व्हाट स्पीड ऑफ कार मल्टीप्लाई टाइम टेकन, राइट। सो जो स्पीड थी हमारी कितनी थी, x, और टाइम कितना लिया हुआ है डी से सी जाने में, दिस इज 6। सो दिस इज व्हाट 6x। ठीक है, यूनिट आप चाहो तो मीटर ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, बस हमने फिलहाल क्या ले लिया, डीसी, राइट। ये जो टाइम है ये टाइम सेकंड में है, बिकॉज ऊपर वाला सेकंड में है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये भी किस में होगा, सेकंड में। अगर आपको ना समझ में तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, दिस इज व्हाट इन सेकंड। तो ये आ गया डीसी। नाउ हम सीबी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सीबी ये भी हमारा सेम क्या हो जाएगा, दिस इज व्हाट स्पीड इनटू टाइम, राइट। अब स्पीड तो क्या है, सेम है, दिस इज व्हाट एक्स, और टाइम कितना लिया है उसने, टी। सो दिस इज व्हाट टी एक्स, राइट, या एक्स टी, जैसा चाहो ऐसा लिख सकते हो। अब हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, दिस इज व्हाट ए बी को हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, एच। अब आ जाते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, यहाँ जाते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। सो दिस इज व्हाट, ऑब्वियसली यहाँ पे भी हमारा क्या लगेगा, 10 लगेगा। सो दिस इज व्हाट 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी बाय बी सी, राइट। और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 ए बी है हमारा एच, और बी सी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया था, दिस इज व्हाट एक्स टी, राइट। तो इसकी वैल्यू हम सेम यही रखेंगे, दिस इज व्हाट एक्स
टी, और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो एक्स टी रूट 3 इज इक्वल्स टू एच, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको हम 1 कंसिडर कर लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, ट्रायंगल ए बी डी की। सो ए बी डी में भी सेम वही चीज अप्लाई होगी, दिस इज व्हाट 10, एंगल इज व्हाट 30 डिग्री। नाउ द परपेंडिकुलर इज व्हाट ए बी डिवाइडेड बाय बी डी, एंड द वैल्यू ऑफ 10 30 इज व्हाट 1 बाय रूट 3, ए बी हमारा एच है, एंड नाउ दिस इज व्हाट बी डी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या जाएगा, बी डी इज इक्वल्स टू एच रूट 3, ठीक है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, बी डी को ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। सो बी डी इज इक्वल्स टू व्हाट बी सी प्लस सी डी इज एच रूट 3। सो बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, बी सी वॉज व्हाट, बी सी क्या हमारा एक्स टी प्लस, और डी सी क्या है 6x इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू ले लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट में जो एच की वैल्यू है इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स टी रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास आ जाता है, यहाँ से ऐसे करते हैं कॉमन ले लेते हैं, एक्स हमने ले लिया कॉमन। सो टी प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3x टी, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से x और x हो जाता है कैंसिल, बचता है कि हमारे पास t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ t, t को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, सो दिस इज व्हाट 3 टाइम्स ऑफ t माइनस t, एंड नाउ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट so we get what 2 times of t equals to 6, so the value of t is 6 by 2, that means कि t is what 3। t को हमने कैलकुलेट किया था टाइम, so we can say time taken to reach foot of the tower is 3 सेकेंड, ठीक है। तो कितना लगेगा 3 सेकेंड। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो अगर आपके पास टाइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो उसको कन्वर्ट कीजिए किसमें, डिस्टेंस में, और वहां से आप उसको सॉल्व कीजिए। अगर आपके पास डिस्टेंस में क्वेश्चन दिया हो, अगर स्पीड पूछ ले, टाइम पूछ ले, तो भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करना है। सो दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है, दिस इज व्हाट चैप्टर नंबर 9 ऑफ क्लास 10 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चंस काफी थोड़े थे, बढ़िया क्वेश्चंस थे, करने लायक थे, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लेके आएंगे सो डैट आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो। तो फिलहाल आप एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, जब तक एनसीईआरटी आपका बेस क्लियर नहीं होगा आगे क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आती रहेगी। तो जब जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा विल स्टार्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन और सिंपल पेपर, राइट। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।